ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान के अंदर प्रवेश कर गया। अच्छा, तब उन्होंने कथा सुनाई युधिष्ठिर जी को कि ये लोग 3 जन्म से दैत्य बनते आ रहे हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन, किसी तरह से भगवान से संबंध बन जाना चाहिए। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। गोपियों का प्रेम से संबंध था, कंस का भय से संबंध था, और चेदीराज दमघोष का बेटा शिशुपाल का भगवान से द्वेष से संबंध था। भगवान का संबंध, जीव का संबंध भगवान से हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अच्छा, कहते हैं हिरण्याक्ष बना तो भगवान बराह मारे और हिरण्यकशिपु बना तो भगवान नृसिंह मारे। कब? बोले अपने भक्त प्रहलाद को जब सताने लगा। बोले प्रहलाद से द्वेष क्यों किया? हमने तो पहली बार सुना है महाराज कि बाप बेटा में झगड़ा हो रहा हो। ये परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी सुना रहे हैं। का एक समय की बात है, जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु मंदराचल की गुफा में तपस्या करने गया और भीषण तपस्या किया। ऐसी तपस्या किया कि उसके शरीर से आग निकलने लगी, लगा कि स्वर्ग जल जाए। उसके शरीर पर दीमक लग गए थे, छोटे छोटे बांस जैसे पौधे उत्पन्न हो गए थे। ब्रह्मा जी मनु जी के साथ आए तपस्या देख करके और कहे कि उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप वरदानो हमनुप्राप्त प्रियता पिप्सितो वरः। उठो बेटा उठो, क्या चाहिए मांग लो। पहले तो खूब भगवान ब्रह्मा की स्तुति किया। उसके शरीर में प्राण नहीं था, मरे जैसे हो गया था। ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से उसके शरीर को स्वस्थ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए तुमको? कायदिदास्यभिमता वरान में वरदुत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विशिष्टेभ्यो मृत्योर्मा भो मम प्रभो। यही वरदान दे दो कि अंतर नान्तर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मायुध चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। पहला वरदान तो ये दे दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं। यदि मरूं भी तो अपने से दोनों बात कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए। यही भागवत की गहराई है। किसी भी श्लोक को बड़े गंभीरता से पकड़ना, और जब पकड़ेंगे तो अपने आप, जैसे मानस को पकड़ेंगे आप, और भागवत को पकड़ने के लिए कम से कम 50 ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। विशेष रूप से भगवत गीता, रामचरितमानस, वेदांत सार, सांख्य कारिका, ब्रह्मसूत्र, और इसके बाद भक्तमाल और महाभारत। इतने ग्रंथों को परंपरा से पढ़ना चाहिए।
और भागवत तो गुरु से ही पढ़ना चाहिए। हम लोग तो देखते हैं वृंदावन में पढ़ाई होती है, वहां से पढ़ के आते, कुछ पढ़ते ही नहीं है, खाली वहां जाके केस कटा के घूम रहे हैं। लेकिन भागवत की गंभीर गहराई पकड़िए। कहता है मरू ना, यदि मरू तो कानांतर बहिर्दिवानक्ता, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न भूमऊ न हथियार से मरूं, न जमीन पर मरूं, न आकाश में मरूं, और न नरई, न मनुष्य मरूं, न मृगादपि, न सिंह से मरूं। नृसिंह भगवान के अवतार का प्रयोजन स्वयं बता रहा है, स्वयं कह रहा है। ठीक है, माँ जी बोले हमारे खाते में तो नहीं है, लेकिन मरना तो पड़ेगा, लेकिन इन इन चीजों से नहीं मरोगे तथास्तु। क्यों? क्योंकि नवजीवन तरुवर की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की वह शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, अरटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। और ये संसार है, संसार में सबको मरना पड़ेगा। जायते यस्मिन गच्छति यस्मात्, इसका नाम जग है, जहां जन्म हो, जहां से जाया जाए, कोई बचने वाला नहीं। अव्यक्त मूलम नाद तरु चारु निगमागम घने, उत्तरकांड। कोई नहीं, फरासो झरा जरा सो बुताना, संसरती थी संसार, जो सरक जाए, पकड़ाता नहीं है, सबको जाना है। ब्रह्मा जी कहकर चले गए। 4 बेटे हुए, सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद बड़े धार्मिक हुए। बोला हमारा धार्मिक कैसे हो गए? बोले धार्मिक इसलिए हुए कि माँ की कृपा है। देखिए बेटे बच्चियां बच्चे बिगड़ते हैं माँ के चलते। पिताजी डंडा उठाए तो माँ कहे चुप रहा, हम समझावत थे, और समझाने में भीतर भीतर खोस रही है। हाँ, बाप थोड़ा टाइट भी हुआ तो माँ बचाने लगती है। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु भक्ता थी भगवान की। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा नहीं, यही आसुरी संस्कृति है। पढ़ने के लिए नहीं भेजा, पढ़ाने के लिए गुरुजी को बुला लिया। कौन पढ़ाने आए? संड और अमर्क, ये शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे। अपने गुरुजी को बुला रहा है, 21 फीट के सिंहासन पर बैठा है। ऐ गुरुजी पढ़ाइए। ये दानव संस्कृति है। और देव संस्कृति, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराए, गए वो पढ़न रघुराए। अल्पकाल बीजा सब पाए, अल्पकाल बीजा सब पाए, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराए, गुरु गृह गयो। भगवान पढ़ने क्यों गए? जय जय। जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, हरि पढ़ कौतुक भारे,
कौतुक भारे। भगवान पढ़ने गए राजा दशरथ के लड़के और सांडामर को बुलाया। ये आसुरी संपत्ति, जैसे आजकल गुरुजी लोग कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, कोच रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तब तो आजकल के स्टूडेंट क्या बोलते हैं, गुरुजी सर थोड़ा बाहर रहिए। क्यों? बाथरूम में है, अभी मूवी देख रहे, थोड़ी देर बाद मिलिए। अब सर जी बेचारे साइकिल लेकर बाहर खड़े हैं। आज की सभ्यता है। आज के सर जी यदि डंडा उठाकर पीट दें तो आज की सरकारें सर जी की नौकरी भी खा जाएंगी। अब पहले कंचुट्टी लगा के 4 मुक्का गुरुजी लोग मारते थे। पहले की शिक्षा कितनी पुष्ट थी। 5वां क्लास पास व्यक्ति हिंदी लिखते थे लोग, अंग्रेजी लिखते थे लोग, इतना शुद्ध। आज हिंदी से पीएचडी किए हुए लोगों को हिंदी नहीं लिखने आती, तरस आता। अंग्रेजी से पीएचडी किया हुआ अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लिख पाते। संस्कृत से पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट लोग मिलते, 5 लाइन संस्कृत में अपना परिचय नहीं दे सकते। ये आज की शिक्षा है। आज डिग्रियों का महत्व है, पहले डिग्रियों का महत्व नहीं था। कहीं से फर्जी डिग्री ले आइए, नौकरी पा जाइए। सांडा मार्ग पढ़ाए, क्या पढ़ो? जैसे आजकल पढ़ाया जाता है। हमारे यहां बाबर, हुमायूं, अकबर का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम इनका इतिहास क्यों पढ़ें? इन्होंने देश को लूटा, इनके इतिहास से हमें क्या लेना देना? हमें तो भगत सिंह का इतिहास चाहिए, हमें राणा प्रताप का इतिहास चाहिए, हमें राणा संगा का इतिहास चाहिए, हमें महात्मा गांधी का इतिहास चाहिए, हमें कुंवर सिंह का इतिहास चाहिए, हमें मीरा रहीम रसखान सूर का इतिहास चाहिए। हम इन गद्दारों का इतिहास लेकर क्या करेंगे? अब क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे देश के भगवान का नाम हिरण्यकशिपु है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो सबसे पहले भगवान बनना चाहता है। और कुछ लोग भगवान बनने में इस समय, कुछ लोग आजीवन कारावास काट रहे हैं, कुछ लोग उम्र कैद काट रहे हैं, कुछ लोग फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान तो राम हो सकते हैं, भगवान तो कृष्ण हो सकते हैं। हाँ, एक जगह मैं सुन रहा था, कीर्तन बज रहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लेने बिना रहा भी नहीं जा रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कुछ लोगों ने अपना नाम जोड़ दिया था पतित पावन आसाराम। सीताराम की जगह पर हम आसाराम होते जा रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ? हम भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, भगवान राम। क्यों? क्योंकि भगवान ही भगवान हो सकते हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। हम शरीर से भगवान नहीं हो सकते, हम संबंध से भगवान हो सकते। क्यों? क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी। मानस देखिए, वो सच्चिदानंदमय है परमात्मा। उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आती, वो सदा नौजवान रहते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन मनसो महोत्सव। हमारे देश के भगवान हैं हिरण्यकशिपु। पढ़ो, प्रहलाद ने कही तो कभी पढ़ाई नहीं, पढ़ो कैसे? 2 ही पढ़ाई होती थी, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष का नाम ही नहीं था। सिलेबस से दोनों निकाल दिया गया। जैसे आज की सरकारें उर्दू पढ़ा रही हैं और संस्कृत को निकाल रही हैं। क्यों? बोले उर्दू का सॉलिड वोट बैंक है, जहां जाएगा काम हो जाएगा। हम उर्दू पढ़कर क्या करेंगे? हमको हदीस से क्या लेना देना? हमें तो गीता चाहिए, हमें मानस चाहिए, हमें भागवत चाहिए। आज कटु सत्य बोलना आवश्यक नहीं, पर बोलना भी जरूरी है, ताकि संत की बात सत्ता तक जब पहुंचेगी तब शासन में संविधान बनकर पारित हो। प्रहलाद पढ़कर आए, क्या पढ़ा बेटा?
तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा सविद्व्यग्न धुमाम शब्दः हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतम यत् हरिमाद्रये। अरे पिताजी, हमने यही पढ़ा कि वनम गतो, वन में जाकर भगवान का भजन करो, संसार कुआं है। अरे हरि का नाम कौन बता दिया? गुरुजी लोगों को बुलाया और डंडा चमकाया। भागवतकार कहते हैं कांपने लगे दोनों। 100 दीनों राज सेवक, दोनों सरकार के नौकर थे, कांपने लगे कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी नौकरी चली जाए। फिर आए पढ़ करके कुछ दिनों बाद। अब क्या पढ़े? अब आश्रम में ले गए, फिर पढ़ कर आए। अब क्या पढ़े हो? का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति पढ़ाऊं। अरे भक्ति कौन तुमको पढ़ा दिया? गुरुजी लोगों को बुलवाया। गुरुजी लोग बोले सुनो, आपका बेटा बिगड़ा तो बिगड़ा, पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। ये सबको राम राम का माला जपवा रहा है। भैया चाहे नौकरी ले लो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, ये सुधरने वाला नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं सुधारूंगा। सबसे पहले ही हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया प्रहलाद को। प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रतिक्षणम लादयतीति प्रहलाद। जो किसी भी अवस्था में मुस्कुरा रहा है उसी का नाम प्रहलाद है। और आज लोगों के पास सब कुछ है, मुस्कुराहट ही नहीं है। नकली हंसी लोग लेकर के जी बस हो गया, हृदय में हंसी है ही नहीं। क्योंकि हृदय जब प्रसन्न होगा तब हंसी मुखारबिंद में आएगी। अब पत्थर से पटकवाया, पहाड़ से पटकवाया, हाथियों से दबवाया, जहर पिलवाया, सांप डसवाया, और कौशिकी संहिता में लिखा है कि ब्राह्मणों से मारण मंत्र का जप करवाया। आज जब पंडित जी लोग जप किए, बस कृत्या प्रकट हुई, सब पंडित जी लोगों को ही मार दिया, सब ब्राह्मण मर गए। सब ब्राह्मण जब मर गए तो ब्राह्मणियां विधवा होकर लगी प्रहलाद के सामने रोने। ये कथा सुन लीजिए। प्रहलाद के सामने ब्राह्मणियां रोने लगी, अरे हमारे पंडित जी लोग मर गए, हम क्या करेंगे? तो प्रहलाद ने कहा कि हे ठाकुर जी, पंडित जी लोगों को जीवित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका दोष नहीं है। पिताजी के यहाँ ये लोग पुरोहित कर्म करते हैं। भगवान ने मरे हुए ब्राह्मणों को जीवित कर दिया प्रहलाद की प्रार्थना पर। नृसिंह पुराण में कथा आती है कि होलिका को बुला करके अग्निदेव का दिया हुआ चादर ओढ़ाया और अपने होलिका बैठी। अब देखिए, जिसका जैसा भाई उसकी वैसी बहन। भतीजे को जलाने के लिए बहन आग में बैठ गई, मना नहीं कर रही है, लेकिन होलिका जर गई, प्रहलाद नहीं जरे। तब हिरण्यकशिपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोल। कहा मेरा भगवान? हाँ हाँ, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोल इस खंभे में भगवान है, इसी में लटका कर मारूंगा तुमको। प्रहलाद ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में कि काढ़ी कृपा न कहूं पितु काल कराल बिलो की न भागे। भागा नहीं, खड़े हैं, मार, तेरी हिम्मत है तो मार हमको। अरे मेरे इशारे पर देवलोक के देवता, बड़े बड़े दिक्पाल झुक जाते हैं, तुम मुझसे लड़ रहा है, घबराओ नहीं, अभी तुमको ठीक करता हूं। प्रहलाद मुस्कुरा रहे थे। भगवान सोचे अब माई कहाँ खोजे, अब बाबू कहाँ खोजे। कब सुमुहूर्त? बैसाख शुक्ल चतुर्दशी की घटना है, याद रखिए। बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की घटना है। भगवान बोले माई बाबू कहाँ से प्रकट करें? माई बाबू बनाएंगे तो 9 महीना गर्भ में रहना होगा, और 9 महीने रहेंगे तब तो प्रहलाद नमो नारायण आए हो जाएंगे। अब तो मार ही देगा तलवार से, क्योंकि हाथ में तलवार ले लिया है। भगवान बोले आज मैं एक उपाय करूंगा। क्या? बोले आज मैं खंभे को ही अपनी माँ और बाप बना ले रहा हूं, और सत्यम, जब गाली दे रहा था तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यदात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगो न मानुषः। बीच सभा में भगवान नृसिंह ने खंभे को बाप बनाकर प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की। कैसा नृसिंह का? नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम, भयानक रूप बनाए, लपलपा रहे जीव, मार गर्जना हो रही, भयानक गर्जना हो रही है, लोगों की कान फट रहे हैं। हिरण्यकशिपु माना नहीं, तलवार लेकर दौड़ा, युद्ध शुरू हो गया, देवता जय जय करने लगे। अब चलो मारा जाएगा हिरण्यकशिपु। तब तक भगवान ने उसको पकड़ के दबाया, और ज्यों दबाया हिरण्यकशिपु निकल गया। जो देवता थे जय जय बोल रहे थे वो चुप हो गए। देवता बोले नृसिंह भगवान से भी मरने वाला नहीं है। देवता शब्द व्याकरण की दृष्टि से तल प्रत्यय से बनता है, तस्य भावस् ततलौ सूत्र है, भावार्थ में तल प्रत्यय हुआ है। देवता बड़े स्वार्थी हैं, पहले सोचे कि कहीं जय जय बोलेंगे तो मार दिया जाएगा, तो तुरंत माला पहना देंगे। लेकिन जब भगवान का एक दाव मिस कर गया तो देवता घबरा गए। जैसे देवता कहां भागे थे रावण के, देवन तके मेरुगिरी खोहा। इनको डर लगा कहीं ऐसा न हो कि हिरण्यकशिपु से भगवान नृसिंह हार गए तो हम लोगों को मार डालेगा। तब दोबारा भगवान ने पकड़ा, और पकड़ करके विस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर व्यालो यथाखुम पुलिसाक्षतत्वम। जैसे जहरीला सांप मूस को पकड़ के दबा ले वैसे दबा लिया, और दबा करके द्वारयूर्या पाद दधार लीलया, दरवाजे के बीच में बैठ गए। संध्या का समय हो रहा था। भगवान ने पूछा बोल मैं ब्रह्मा का बनाया हूं? नहीं। का दिन है? नहीं। रात है? नहीं। ऊपर हो? नहीं। नीचे हो? नहीं। आकाश में हो? नहीं। पाताल में हो? नहीं। सब जगह नहीं। मेरे हाथ में हथियार है? नहीं। मैं मनुष्य हूं? नहीं। सिंह हूं? नहीं। सब नहीं नहीं करने लगा। भगवान ने अपने नाखून लगाए और नाखून लगा के उसके हृदय को विदीर्ण करके फाड़ दिया। प्रेम से बोलिए प्रहलादपति भगवान की जय। हिरण्यकशिपु को मार दिए और अतड़ियों की माला पहन लिए और गर्जना करने लगे। देवता बोले हे भगवान, हिरण्यकशिपु तो मारा गया लेकिन भगवान नाराज हो गए, अब क्या हो? ब्रह्मा जी को कहा आप आगे जाओ। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। विष्णु भगवान को कहा आप, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। शंकर जी को कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माता लक्ष्मी से कहा कि आप जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा 1 मिनट में मना दूंगी। लक्ष्मी जी सच संवर करके आई, और जो वही भगवान की तरफ आई बस भगवान उनकी तरफ झपटे, लक्ष्मी जी गिरते भाग गई। लक्ष्मी बोली हे भगवान, ऐसा तो कभी रूप देखा ही नहीं जीवन में। देवता सोचे एक दिमाग लगाना होगा। अच्छा, कुछ लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। देवता लोग दिमाग लगाए क्यों? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि के देवता। बुद्धि के देवता क्यों? बैठे कहाँ हैं? हंस पर। हंस पर बैठने वाला, हंस बुद्धि का प्रतीक है, नीर क्षीर का विवेक करता है। और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, प्रहलाद को आगे खड़ा करते हैं। अगर भगवान अटैक करेंगे तो प्रहलाद पर हम लोग गायब हो जाएंगे। अगर अटैक होगा तो प्रहलाद मरेगा, हम तो बच जाएंगे। इस संसार में लोग दूसरे की बलि देते हैं। जैसे लोग मनौती मानते हैं, हे काली माई हमारा लड़का ठीक हो जाए तो खस्सी का बलि चढ़ाई। कोई ये नहीं मानता कि हे काली माई बाघ का बलि चढ़ाई। संसार में जो कमजोर है वही बलि पर चढ़ता है। यही संसार का नियम है। बरियार लोगों के लिए कोई संविधान नहीं। 7-5 लड़का एक संतोष, गधा मरले कोनो दोष। सत्ताधारी लोग कुछ भी करें सब दोषहीन है, और सत्ताहीन व्यक्ति कुछ भी न करे तो भी दोषयुक्त है। प्रहलाद को आगे लेकर चले। जब प्रहलाद को आगे लेकर चले तो प्रहलाद जाके भगवान के चरणों में गिरे, और देवता लोग बोले सावधान रहना, आक्रमण होगा तो भागने के चक्कर में रहना। और जब वहीं प्रहलाद चरणों में गिरे, भगवान प्रहलाद को लेकर के गोद में और लगे चाटने, जैसे कि सद्यः ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाट रही। भगवान बोले प्रहलाद बेटा
मुझे क्षमा कर देना, मेरे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मेरा भक्त बहुत परेशान हुआ। प्रहलाद रोने लगे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हाँ प्रसिद्ध बात की, हाँ प्रसिद्ध बात की, पाप पुण्य हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरती नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर मोसो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो दयाल दीन हो, तू दानी हो, तू दानी हो, तू दानी हो बेटा प्रहलाद तुम मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते। प्रहलाद ने कहा, महाराज चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है, मुझे मांगना नहीं है। अरे कुछ तो मांग ले। नहीं मांगूंगा। अरे कुछ मांग। नहीं मांगोगे। प्रहलाद ने कहा कि मुझको आप बनिया समझते हो क्या? न सभृत्य सबई बणिक, मैं बनिया हूं क्या कि बदले में आपसे कुछ मांगूंगा? ऐसा मत समझो, मैं आपका भक्त हूं। अरे भगवान बोले कुछ मांग लो, नहीं तो दुनिया में लोग मुझे कहेंगे कुछ दे नहीं सका। प्रहलाद ने कहा, मांग रहा हूं। मेरे जीवन में मांगने की कामना न हो, यही बता दे। भगवान मुस्कुराए, तू बड़ा चालाक है, यही मांग लिया? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और तो कुछ मांग। प्रहलाद ने कहा, यही मांग रहा हूं कि मेरे बाप ने जीवन भर आपको गाली दी है, अब पुत्र का धर्म है पिता को नरक जाने से बचाना। पुण्यान नरकात् त्रायते इति पुत्र। असली पुत्र वही है जो जीते जी बाप की बात माने, जीविते वाक्य खरणात्, मरने के बाद पिता का श्राद्ध करे। और तीसरी बात, गयायाम पिंडदानाच्च, गया में जाकर पिंडदान करे। त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता, ये तीन बात ही पुत्र को पुत्र कहलाती है। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर पुत्र नहीं है। भगवान बोले कि तेरे बाप को तेरे गोद, तुझसे पहले अपने गोद में मैंने उठाया था, और जो मेरे गोद में आ जाता है उसको नरक। अरे सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यग नासई तब ही, जन्म कोटि यग नासई तब ही। प्रहलाद, तेरे बाप को मुक्त कर दिया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जाओ, स्वर्ग नहीं भेज रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, नहीं आना पड़ेगा संसार में।
और तुम्हारी 21 पीढ़ी को मुक्त करने जा रहा हूं। जय हो। कौन कौन सी 21 पीढ़ी? 14 पीढ़ी तेरे बाप की और 7 पीढ़ी तेरे मतारी की। नैहर को भी मुक्त कर रहा हूं। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत हो। भगवान का भक्त जिसका बेटा पैदा हो जाए उसका खानदान तर जाता है। आप इस बात को तरुण जी भले न स्वीकार करें, लेकिन मैं स्वीकार कर